या अकरमल या अकरमल या अकरमल खल्की माली मन अलूज़ु बिही या अकरमल या अकरमल या अकरमल खल्की माली मन अलूज़ु बिही या अकरमल या अकरमल या अकरमल खल्की माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदाहु लुलिल हादिसिल अमामीन। मज़हरे नूरे जमाल मुस्तफ़ा ख़ाजाए आलम गुलाम मुर्तज़ा क़ुर्रतुल ऐनी गुलाम मुर्तज़ा ख़ाजाए नूरे मोहम्मद बासफ़ा मरहबा ऐसा किए शीरी लका मरहबा ए मावा ओ मल जायमान शाहबाज़े ला मकानी जाने ओ रहमतल लिल आलमी दरशाने ओ रहमतल लिल आलमी दरशाने ओ। इंतहाई लायके इज़्ज़त व एहतराम अजीज़ दोस्तों, अज दी ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला उर्से पाक हज़रत बाबा पीर मनकिशा रहमतुल्लाह अलैह जिसके अंदर तुसी और मैं हाजिर हाँ। अल्लाह पाक साढ़े सब दी हाज़री कबूल फरमाए और अल्लाह पाक रब्बुल जलाल जिन्ना मेरे दोस्त अहबाब ने इस बज़म दा इनेकाद किया, कावश की कोशिश की, अल्लाह पाक उन्होंने भी अजरे अजीम अता फरमाए। अब तुसी हज़ूर अगे आ जाओ, जरा इधर सामने बच्चे जिथे बैठे ने उठ के आ जाओ, अगे आ जाओ। अब पुत्र पिछे हो जाओ, बुजुर्गों अगे आओ, आ जाओ आ जाओ। चलो जेड़े ज्यादा बेचारे ज़ईफ ने बुजुर्ग साढ़े बैठे रहन दीवार न, बाकी अगे तशरीफ लो। साढ़े मोहतरम जिन्ने भी दोस्त ने अज उन्होंने वास्ते अजमैश भी मतलब बनी रही है। कुछ मौसम दियां बेवफाइयां भी सामने आईयां ते कुछ वैसे ही सर्दी का भी माहौल है ते कुछ साढ़े कई अहबाब इस मौसम की ज़्यादा च भी आए, वो नहीं आ सके। मैनू इत्थे बैठे एक गल याद आ रही सी, बाबे महबूब शाह का मेला होया, उर्स होया, असी तो मेला ही मनाया ना अपना उर्स ही। बेली को रक्शे ते आए हम किते खड़ा वेखा ते राह च रक्षा किते उल्ट गया उन्होंने, रक्षा की बत्ती भी कोनी सी। मतलब तुसी अंदाजा करो कि वो एक बुराई वेखण वास्ते धक्के ठुडे खांदे रहे ते असी अल्लाह रसूल का जिक्र सुनन वास्ते या करने वास्ते मस्जिद विच आना भी साडे वास्ते बड़ा दुश्वार बन गया। हालांकि मौसम जिन्ना भी तलख होवे ठीक है, लेकिन जेड़े औलिया नाल वलियां नाल प्यार करते हैं वो मौसमां की परवाह नहीं करते। क्यों जी? ते इस वास्ते थोड़ा जिहा सानूं भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। जो रक्षा पुट्ठा हो गया ना, ते जे वो रक्षे वाले इन्नी ठंड दे विच दूरों दूरों आ सकते हैं हैं ते साडा ते ज्यादा हक बनदा है। क्यों जी?
ते इस वास्ते अल्लाह पाक सानू सारियां नू इन्हां वलियां दी सोहबत और वलियां दा फैजान अल्लाह पाक नसीब फरमाए। कुरान करीम बुरहान रशीद दे विचों जिहड़ी मैं आया मुबारका दा जुज़ तिलावत कीता, अल्लाह पाक कुरान करीम बुरहान रशीद दे अंदर इरशाद फरमाया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, फरमाया कि ए मेरे महबूब अन करीब असी तुहानू इतना को देंगे कि तुसी राजी हो जाओगे। ए मेरे नबी असी तुहानू इन्ना को देंगे कि तुसी राजी हो जाओगे। भाई भाई सब तुसी इतने बैठे बाकी सारे इधर आओ सामने। मैं इस वास्ते तुहानू मुस्तस्ना कर दिता। अब लिया उठ तुम इत्थे आओ। दुरूद बाबा ज़िंदा ठीक है। चलो फरमाया कि ए मेरा महबूब असी तुहानू इतना को देंगे, इन्ना को देंगे कि तुसी राजी हो जाओगे। तुसी किसी नू राजी करना होवे ना, एक हुंदा है किसी नू किसी दी जरूरत के मुताबिक दे देना। खुश बंदा वो भी हो जाता है कि मेरी लोड़ पूरी हो गई। ते एक है कि किसी नू उनकी जरूरत तो ज्यादा दे देना ते खुशी होती है। फिर या किसी नू ऐसी चीज दे देना जिहड़ी तवक्को दे विच भी ना होवे। लेकिन इत्थे मामला थोड़ा जिहा अजीब है। अल्लाह फरमाया कि महबूब असी तुहानू इतना को देंगे कि तुसी की हो जाओगे, राजी हो जाओगे। हुण तुसी अंदाजा करो कि अल्लाह पाक अपने महबूब का कितना एहसास करता है, कितना ख्याल रखता है पिया कि महबूबा असी तुहानू राजी कर देंगे इंशाअल्लाह। असी तुहानू जिवें कोई बंदा किसी नू मजदूरी वास्ते सदे या काम करवाने वास्ते तो उन्होंने असी कहने ना तू बेलिया काम ते लग इंशाअल्लाह तेन राजी करके भेजांगे, खुश कर देंगे। ते अजकल थोड़ा जिहा साडा मिजाज भी फिर इवें दा बनिया है कि जे कोई नात खां लियाइए तो उन्होंने भी असी यही कहने भी तेन खुश कर देंगे। खतीब लियाइए तो उन्होंने भी असी यही कहने तेन खुश कर देंगे। तो जे दूजे बेली लियाइए तो उन्होंने भी असी यही कह के लिया। मैं ना नहीं लेंदा बार बार हुंदा है ना जी। लेकिन खुश करन दा मतलब समझो कि अल्लाह ने फरमाया कि महबूब असी तुहानू इतना को देंगे कि तुसी की हो जाओगे। महबूब ने अज तक अल्लाह पाक दी बारगाह दुनिया नहीं मंगी। दुनिया ते अल्लाह ने अता की करना सी, अल्लाह ने अता की करना सी जिंदे ते महबूब खुश हो जाएंगे। आओ कि अल्लाह पाक अपने नबी नू इख्तियार अता कर रहा है, इख्तियार दे रहा है। की दे रहा है? इख्तियार। किस चीज का इख्तियार? अपने निजामे कायनात का इख्तियार दे रहा है। ये जिहड़ी कायनात है ना, कायनात दा इख्तियार अल्लाह किनू दे रहा? अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। उन्हें मैं एक मिसाल अर्ज कर देना। कोई बंदा तुहाडा दोस्त होवे, भरा होवे, तुसी उन्होंने अपने घर दावत दे दो या अपने जमीना ते बुला लवो, अपने बगीचिया च बुला लवो ते बुला के उन्हें कहो लै भी बेलिया ऐ मेरा बागी जिथों तेरा दिल करदा है, जिथों तेरा दिल करदा है खा पी बैठ चल, तेनू इख्तियार है, फुल छुट्टी है।
ठीक है। तो जदों असी किसी नूं बाग दे विच इख्तियार देने कि जिथों तेरा दिल करदा है, जिथों तेरा दिल करदा है, इसे तरह ही मैं एक हदीस का मफहूम अर्ज कर देना कि अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने भी अपने महबूब नूं इस कायनात दे अंदर पैदा फरमा के अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने अपने नबी नूं इख्तियार दे दिते ने। लै सोनिया जो तुहाडा दिल करदा है, जो तुहाडा दिल करदा है तुसी इस कायनात दे अंदर करो। रद्दो बदल शरीयत दे अंदर करनी है तो मेरे महबूब तुसी कर सकते हो। तुसी वैसे तो शरीयत के अंदर तो किसी ने इख्तियार नहीं है जो शरीयत को बदले, ना तुसी बदल सकते हो ना मैं बदल सकता। उंज कोशिश होती है भी शाह थोड़ा जिहा लचक दे दें, कोशिश होती है कि फलाना मुफ्ती थोड़ी जी लचक दे दे, लेकिन ना मुफ्ती को इख्तियार है, ना किसी सैयद को इख्तियार है, ना किसी गैर सैयद को इख्तियार है। इख्तियार है तो मेरे मुस्तफा दी जात दा। और बड़ी अहम बात है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब नूं इस कायनात दियां कुंजियां अता कर छड़ियां। यार जेड़ा महबूब चंद दे दो टोटे कर सकता है, चंद दे दो टुकड़े कर सकता है, सूरज अपने मकाम ते लिया के जेड़ा नबी खड़ा कर सकता है, हाले भी तुहानूं उहदे इख्तियार दे विच शक है। क्यों जी? कि जेड़ा महबूब अपनियां चश्माने अपना उंगलियां मुबारकां जो पानी दे चश्मे जारी फरमा देवे, जेड़ा महबूब अपने होंठ हिलाए तो दरखत अपने सरकार अपने कदमां च बुला लैन, हाले भी तुहानूं उस नबी दे इख्तियारात ते शक है जी? नहीं, वो नबी पाक को तो इख्तियार ही नहीं है। तो क्यों इस गल दे पीछे लग गया कि नबी पाक को इख्तियार नहीं? नबी पाक को इख्तियार है, नबी पाक को इख्तियार है। हजूर जो चांद इस कायनात के अंदर कर सकते ने, जो चांद जो भी चांद हजूरों की कर सकते ने, लेकिन मेरे नबी दे इख्तियार समझन वास्ते, मेरे नबी दे इख्तियार मनन वास्ते बंदे दा हलाली होना भी जरूरी है। जो सरकार फरमा रहे ने, और मैं बड़ी मुस्तनद हदीस बड़ी जिम्मेदारी नाल अर्ज कर लगा, सरकार फरमाते ने अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने रूहे जमीन दे खजाने दी चाबियां मैं मुहम्मद दे हाथ रख दी। जो चांद हजूर कर सकते हैं। आओ मैं हदीस पाक अर्ज कर देना कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर तुसी यकीन जानो कि अल्लाह ने ऐसे ऐसे कमालात अपने महबूब नूं अता फरमाए कि इंज ना पढ़ के ना तो सीने दे ठंड पै जाती। ते तू हाले तक उथे खुबा है, बाहर निकल। तू फेसबुक का मुफ्ती ना बन, तू मोबाइल का मुफ्ती ना बन, तू बाहर निकल। किसी को इल्मे दीन पढ़, किसी को नबी पाक दी हदीस पढ़, असूले हदीस पढ़, तफसीर पढ़, असूले तफसीर पढ़, इल्मे बलागत पढ़, मंतिक पढ़, फलसफा पढ़, तेनू पता लगे कि अपने आका दी शान नू पढ़ना किवें। बस तेनू इन्ना ही दस्या गया कि नबी पाक में इख्तियार कोई नहीं। इस तो वड्डी भी कोई बदबख्ती है कि एक नबी पाक, एक अल्लाह दा महबूब, वो चाहे देखो ना, सरकार दी हदीस मुबारक सहाबा फरमाते हैं कि हज के मौके पे कुछ लोग आ गए, कुछ थे आके उन्होंने मसला पूछा मेरे नबी पाक कि या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल ही साढ़े ते फर्ज है? क्या हज हर साल ही फर्ज है? मेरे करीम आका दी जात ने इरशाद फरमाया, सहाबा
मैं मफहूम हदीस अर्ज कर रहा। सहाबा फरमाया अगर मैं मुहम्मद कह दिया ना कि हर साल फर्ज है, तो फरमाया फिर अल्लाह ने फर्ज कर देना, हर साल अल्लाह ने फर्ज कर देना जे मैं हाँ कर दी ते। वैसे तो जिंदगी च हज एक बारी वो भी साहबे इस्तिताअत थे, जिन्हें को ज़्यादा राह है, जिन्हें को इन्ना माल मौजूद है, ठीक है। लेकिन मेरे महबूब का इख्तियार वेखो, फरमाया जे मैं मुहम्मद हाँ कर दी ना, मैं हाँ कर दी तो फिर तुहाडे ते हर साल मैनू डर है तुहाडी मुशक्कत दा, तुहाडी तकलीफ दा, कि हर साल मालदार भजे लगे जान, भजे लगे आन, बस जिंदगी च एक बार कर लिया, सुभान अल्लाह। लेकिन मसला ये वे कि जे अगर मेरे मुस्तफा फरमा देंगे कि हाँ हज फर्ज है, तो फिर तुहानू करना पैना सी हर साल। लेकिन अल्लाह दे महबूब ने इस बात को रोक के सानू दसिया कि मैं मुहम्मद अगर हाँ कर देना तो अल्लाह भी फर्ज करार दे देना। ये तो एक छोटा जिहा इख्तियार है। मेरे महबूब ने एक दिन इरशाद फरमाया अगर मैं इन्हां पहाड़ों को हुक्म दिया, अगर मैं इन्हां पहाड़ों को हुक्म दिया तो पहाड़ सोने दे बन जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा हाले फरमाया नहीं पहाड़ों को, लेकिन अज भी अरब ममालिक के अंदरों सोने दे पहाड़, सोना निकल रहा पहाड़ों के विचों, और उन्हां पहाड़ों चों निकल रहा कि जिन्हां दे मुतालिक सरकार फरमाया सी। हाले हजूर ने यह नहीं फरमाया कि तुसी सोने दे बन जाओ, लेकिन सिर्फ फकत ये सरकार ने फरमाया कि अगर मैं कहां, अगर मैं कह दिया पहाड़ों को कि सोना बन जाओ, तो फरमाया पहाड़ सोना बन जान। हाले सरकार फरमाया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उतों सोना निकल जाए। ऐवे मेरे नबी दा इख्तियार, मेरे नबी दा। तो यार वेखो, जिस नबी नू इतना इख्तियार होवे, कुर्बान जावा। हदीस पाक बड़ी लंबी है बड़ी मजे वाली, मैं उन्होंने शॉर्ट बयान कर देना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन फरमाया कि जिस वक्त जहन्नम नू ताया जाएगा ना, जहन्नम नू ताया जाएगा, जहन्नम नू उभारा जाएगा, फरमाया उस वक्त बड़े बड़े नबी अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह च अपने गोडियां दे बल हो जाएंगे। वो आखणगे या अल्लाह सानू बख्श दे, और उथे कोई नबी भी अपनी उम्मत की गल नहीं करेगा, कोई नबी भी अपनी उम्मत की गल कोई नबी भी नहीं करेगा। मेरे नबी पाक फरमा देने के सहाबा इरशाद फरमाने का हजूर इरशाद फरमाया कि तमाम नबी गोडियां दे बल हो जाएंगे, झुक जाएंगे अल्लाह दी बारगाह च। वो कहेंगे या अल्लाह सानू बख्श दे, बल्कि इत्थों तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करनगे कि या अल्लाह मैं अपनी मां दी भी गल नहीं करदा, मैं अपनी वालदा दी भी गल। बड़े बड़े नबी ये कहेंगे कि या अल्लाह सानू बख्श दे, ये उस दिन की गल है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे जेड़े उम्मती होंगे ना गुनाहगार, मेरे जेड़े उम्मती होंगे ना गुनाहगार, सरकार फरमाते हैं कि जिस वक्त उन्होंने जहन्नम दे विच भेजा जाएगा, जहन्नम दे विच ते जेड़ा जहन्नम दा दरोगा होएगा बूहे दे अगे जेड़ा खड़ा होएगा वो तंज करेगा। वो की करेगा? तंज करेगा। बड़े तुसी अपने नबी दे गुलाम बनते साजे आए जे कि नहीं? ते उस वक्त गुनाहगार ते जरूर होंगे, लेकिन फिर भी ध्यान सरकार वाले ही होगा। सरकार फरमाते ने मेरी उम्मती मैनू शिकायत करने दे कि या रसूल अल्लाह सानू मेना मारदा है। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्ते जहन्नुम दे दरोगे नू कहेगा कि तेरा मामला नहीं, मेरा ते मेरे बंदियां दा मामला है।
जहन्नम च चले जाएंगे। खैर बड़ी तावील हदीस है, जिस वक्त जहन्नम चो अपनी सजा भुगत के बाहर निकलणगे ते ओ जेड़ा जिस्म जलिया होएगा ना, सड़िया होएगा, उनके निशान आउणगे उनके। ते जो जन्नत जन्नती जाएंगे ना, तो जन्नती जाना तो जन्नत चाहिए, लेकिन लित्र बोले तो बाद जेड़े ना दिखा तुम आके कह जाने कि तुम पक्के जनती जे, इवें नहीं होना। हुण जेड़ा बंदा इत्थे भैन भरावां दा हक खा जाए है, माड़े बंदे नूं जेड़ा लताड़ के चला जाए दुनिया तो, ते वो आखे जी मैं बख्शिया वा, मेरे नबी ने मैनूं बचा लेना। ना 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 ना, वो जेड़े भरावां दी जमीन खादी, वो भैनां दा हिस्सा खाता ही, वो किधर जाना है? क्यों जी? देखो ना, जो कुछ इत्थे जो कुछ जो कीता सो पाना, इत्थे तुसां जो कीता है वो तो तुसां पाउणा ही पाउणा है। इत्थे पा लवो या अगे पा लवो। वो जदों जहन्नम च निकलणगे ना, ते जिस्म ते निशान होणगे, ते जन्नती जिसले वेखणगे ना उन्हां नूं, ते जन्नती आखणगे हम भी आ गए जहन्नम विच। और जिते जिधर जिधर जाएंगे, जिन्होंने जिस्म के निशान होंगे, तो जन्नती उस वेले ध्यान लैणगे कि उधरों आए ने। जिवें एक बंदा खाड़े तो आया हो, पता लग नहीं जाता? क्यों जी? खाड़े तो होके आया हो, चेहरे ते लांतां दे ढेर लगे होंदे ने बंदे, हुंदा है कि नहीं? उस वेले पता लग जाना है कि नहीं? मेरे आका फरमाते ने कि मेरे जेड़े उम्मती जहन्नम चो निकल के आ रहे होंगे ना, निशान होंगे तो जन्नती मजाक करनगे, हाँ जी आ गए हो। सरकार फरमाने ने फिर मेरे को आ जाएंगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करो कि या अल्लाह साडे निशान ते मिट जाने। असीं जिधर जाने सानू सियान लैंदे ने, जिधर जाने सानू सियान लिया जाता है। इस वास्ते अल्लाह दी बारगाह च इल्तिजा दे करो साडे निशान ते खत्म होण। ये जेड़े अग दे निशान ने, जहन्नम दी अग दे जेड़े निशान ने, मेरे आका फरमाते ने मैं उस वक्त अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करांगा कि या अल्लाह मेरे उम्मतियां दे जहन्नम दी अग वाले निशान खत्म फरमा दे। ये इख्तियार किंदे कोले? मेरे मुस्तफा दी जात को। ठीक है, ते इस वास्ते यार सानू दुनिया ते भी साडे साडे आका दी सानू लोड़ है, कब्र दे विच भी लोड़ है, ते हशर दे और हत्ता के जन्नत दे विच भी जाके लोड़ पैनी है। यार अल्लाह निशान ते खत्म करवा दे। यार रसूलुल्लाह ए मामला है, हुन समझ आई जे कि यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ए जरा कान खोल के सुन लवो कि हजूर दी सानू दुनिया दे भी लोड़ है, नबी पाक दी दुनिया दे भी लोड़ है, कब्र दे विच भी लोड़ है, हशर दे विच भी लोड़ है, ते जन्नत दे विच भी लोड़ है। आओ मैं एक बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं अर्ज कर देना, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर एक सहाबी आ गए, ओ रोई जान, सहाबी रसूल रोई जान, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। सरकार ने फरमाया होया कि ये अर्ज की थी कि या रसूलल्लाह मैं रोजा तोड़ बैठा, मैं रोजा तोड़ बैठा या रसूलल्लाह। तो सरकार ने फरमाया अगर रोजा तोड़ बैठा है तो रोजे का जिहड़ा कफारा है गुलाम है गई आजाद करने वास्ते। अर्ज की या रसूलल्लाह नहीं होगा, तो फरमाया कोई बात नहीं, 2 महीने के रोजे रख। या रसूलल्लाह नहीं रखे जाने, सेहत ही एवं दी, तवज्जो मेरे लिए, सेहत ही। सरकार ने फरमाया जे तो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 2 महीनों के मुसलसल रोजे भी नहीं रख सकता, तो फिर 60 मिस्कीनां नूं खाना खिला दे। अर्ज की हजूर मैं वो भी नहीं खुआ सकता, माड़ा बंदा मैं। सरकार ने फरमाया जे तू 60 मिस्कीनां नूं खाना भी नहीं खुआ सकता, 2 महीनों के मुसलसल रोजे भी नहीं रख सकता, ते गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, तो सरकार ने मेरे करीम आका दी बारगाह च कुछ खजूरां दा थैला सी। सरकार ने फरमाया कि ऐला फड़ थैला जाके ते फरमाया मदीने दे, फरमाया कि जेड़े मस्कीन गरीब लोग ने जाके वंड दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ते खजूरां पकड़ लियां ते अर्ज की कि या रसूलल्लाह
मदीने दे एक कोने तो लैके दूजे कोने तक, मशरक तो लैके मगरब तक, या रसूल अल्लाह मदीने दे विच मेरे तो वड्डा मस्कीन बंदा ही कोई नहीं, मैं किन्नू दिया खजूरा। ते मेरे करीम आका दी जात सहाबा फरमाते ने हजूर मुस्कुराए और दंदाने मुबारक इंज रोशन हो गए, दंदाने मुबारक दे विचों नूर निकलिया। सहाबा फरमाते ने कि हजूर उनकी गल सुन के या रसूल अल्लाह मदीने दी मशरक मगरब शमालन जनूबन यानी कि चौ पासे फिर के देखा, मेरे तो बड़ा हजूर मस्कीन कोई नहीं। सरकार मुस्कुराए, आपने फरमाया इंज कर कि ए खजूरा अपने घर ले जा ते उन्हां नूं खवा दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। हुण ये असूल जिहड़ा है ये हर वास्ते नहीं, असूल ते ए वे, कानून ए वे कि रोजा रख के तोड़ ले, फिर की करो, कफारा दो, 2 महीने मुसलसल रोजे रखो, या गुलाम आजाद करो, तो या 60 मस्कीना खाना खुआ दो, असूल है वे। लेकिन ए मेरे मुस्तफा नू अल्लाह दी जात ने इख्तियार अता फरमाया, मेरे मुस्तफा नू वो रब के जिसने तुमको हमतन करम बनाया, वो रब के जिसने तुमको हमतन करम बनाया, मिलके कह लो वो रब के जिसने तुमको हमतन करम बनाया, करम बनाया, करम बनाया, वो रब के जिसने तुमको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने भीख मांगने को तेरा सता बताया, वो रब के जिसने तुमको हमतन करम बनाया, करम बनाया, करम बनाया, करम बनाया, करम बनाया, करम बनाया, वो रब जिसने तुमको हमतन करम बनाया, करम बनाया, करम बनाया, करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा या सता बताया। ये ते अल्लाह दी मेहरबानी है ना कि जिन्हें सरकार को इतने इख्तियारात अता फरमाए, नहीं ते कानून ते यही है कि भाई रोजा तोड़ो, अगर टूट जाए माज़अल्लाह ते कफारा दो, या गुलाम आजाद करो, या 60 मस्कीना नो खाना खवाओ। लेकिन मेरे आका ने ये अमल करके लोगों को दसिया, लोगो मैनू अल्लाह दी जात ने अपनी जात दा मजहर बना के भेजा है, मैं जो चाहवा इस कायनात के अंदर मैनू अल्लाह दी जात ने इख्तियारात अता फरमाए। हुन कैसी अजीब बात है, देखो कि असी आज साडा एक अकीदा है कि नबी पाक हाज़िर व नाज़िर ने, अकीदा है ना कि साडे नबी की ने, बड़े मजे वाली गल मतलब सुनाउन लगना, साडे नबी की ने हजूर अपने रोज़ाए मुकद्दस के अंदर आज भी हयात ने, जिंदा ने। मैं अपनी गल नहीं करता, मैं जो कुरान करीम बुरहान रशीद की आया मुबारका तो मैं तुहानू दसांगा कि साडे नबी अज भी जिंदा अपने रोज़ा मुबारक और सानू पहचानदे ने।
जेड़ा बंदा मेरे नबी पाक ने फरमाया कि जुमे वाले दिन मेरी जात ते दरूद कसरत ना पढ़िया करो, फरमाया तुहाडा दरूद मेरे तक पहुँचाया जाता है, बल्कि मैनू जेड़ा बंदा मेरी जात ते दरूद पढ़दा मैनू उहदा भी उहदे भी नां दा पता है, उहदे प्यो दे नां दा भी पता है। हुण सरकार फरमांदे ने मैं दरूद सुनना भी हाँ, मैं दरूद अपने उम्मती दा आप खुद दरूद सुनना वा। ते फिर दरूद पाक जो सरकार सुनते ने ते सुनना तो वह है ना कि जेड़ा जिंदा होवे, जेड़ा हाले होली की दलील दी है मैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन, कि ऐ मेरे नबी असां तुहानू गवाह बना के भेजिया। की बना के भेजिया? शाहिदन दा पूरी दुनिया दियां लुगतां उठा लवो, डिक्शनरियां उठा लवो, लुगत दियां जुबानां उठा लवो, लुगतां उठा लवो, ते हर एक ने शाहिद दा मतलब गवाह। शाहिद दा मतलब की है? गवाही देने वाला। शाहिद इसमें फाइल दा सीगा। ऐ महबूब असा तुहानू गवाही देने वाला बना के भेजिया। हुण नबी पाक की हदीस है, और हदीस भी बुखारी दी, हदीस भी क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। अल्लाह पाक नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह बुलाएगा, और नूह अलैहिस्सलाम दी कौम नूं भी उम्मत नूं भी अल्लाह फरमाएगा हाँ भाई ऐ मेरे नबी दे उम्मतियो तुहाडे तक मेरा पैगाम पहुंचा। वो मुकर जाएंगे। की होएगा? वो मुकर जाएंगे। वो कहेगा जी, वो कहेंगे जी या अल्लाह साडे तक तेरा नबी को नहीं आया, सानू तेरा कोई पैगाम नहीं मिला। फिर अल्लाह पाक नूह अलैहिस्सलाम ने बुलाएगा। अल्लाह पूछेगा हाँ भाई नूह, ए हदीस अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह ते समीउल बसीर है, अल्लाह ते अलीम बिज़ात सदूर है, अल्लाह ते दिलां दे भेद भी जानदा है, ते अल्लाह नूं नहीं सी पता। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ने बुला के पूछेगा हाँ भाई मेरे नबी, मेरे प्यारे नबी, इन्हां नूं तुहां तबलीग नहीं कीती? वो कहेंगे या अल्लाह मैं कीती है। ते अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम नूं फरमाएगा ऐ नूह तेरे को गवाह है कोई? तेरे को कोई गवाह है? ते उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम मेरे कमली वाले नूं याद करके क्या मतलब? वो ज़ात जिसने तुमको हमतन करम बनाया, करम बनाया, करम बनाया, करम बनाया। वो ज़ात वो रब के जिसने तुमको हमतन करम बनाया, करम बनाया। वो रब जिसने तुमको हमतन करम बनाया। नूह अलैहिस्सलाम पुकारन या अल्लाह मेरे मुहम्मद मेरे गवाह, मेरे मुहम्मद मैनू ये दसो कि नबी पाक ते आए ने एंड ते दुनिया ते, नबी पाक एंड ते आए ने कि आखिर ते आए ने? नूह अलैहिस्सलाम तो बाद आए ने, कई हजार साल बाद आए ने। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं मुहम्मद नूं गवाह बनाना, ते मुहम्मद दी उम्मत नूं गवाह बनाना वा कि मैं इन्हां कोल गया वा, मैं इन्हां कोल मैं ते गया वा, और मेरी गवाही कमली वाले देंगे, कमली वाले दी उम्मत देगी। हुण दसो हुण नूह अलैहिस्सलाम तुसीं ते कहंदे सरकार जो हैगा ही नहीं सन यार, जेड़ा बंदा मौके ते ही नहीं है वो गवाही की देवे? वो गवाही ओ भाई अपनी अकीदे मजबूत करो। नूह अलैहिस्सलाम ये तो सवाल नूह अलैहिस्सलाम ने पूछना चाहिए कि यार ऐ अल्लाह दे नबी सरकार ते उदों हैगा ही नहीं सन, सरकार ते हैगा ही नहीं सन, ते तुसी किवें उन्हां नूं गवाह बना रहे जे? ये तो उन्हां नूं भी पता है ना कि मेरे कमली वाले अल्लाह दी सब तो पहली मखलूक ने, मेरे कमली वाले अल्लाह दी सब तो
इस दुनिया ते कोई शय नहीं सी, कोई शय भी मौजूद ते मेरा नबी उदों भी नबी सी, जिंदा सी और कायनात दा मुशाहिदा कर रहा सी। अल्लाह ने चंद बनाया, मेरा नबी मुशाहिदा फरमा रहे सन। अल्लाह ने सूरज बनाया, मेरे नबी ने उन्हें भी मुशाहिदा फरमाया। अल्लाह ने फरिश्ते पैदा फरमाए, जमीन बनाई, आसमान बनाया, मेरे नबी ने उन्हें भी मुशाहिदा फरमाया है। ओ किवें किसे लिखिया ना कुन फयाकून ते कल दी गल असां अगे दी फरीद लगाई है, कुन फयाकून ते कल दी गल है। हुण मैनूं ये दसो कि नूह अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे अमल, नूह अलैहिस्सलाम दी उम्मत कह रही है कि या अल्लाह ये तां नूह अलैहिस्सलाम ते साडे कोल आए ही नहीं, ते अल्लाह दे नबी नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि या अल्लाह मैं गया हां, ते अल्लाह फरमा रहे कि नूह तेरे कोल कोई गवाह है? ये अगर हदीस ना होवे मैं जिम्मेदार हूं, मैं ते पर हदीस भी इंज जनाब टलिया को खड़कदी होएगी। कोई ज़ईफ जो फस जाए तो फिर नहीं ये तो ज़ईफ है। ये हदीस भी बड़ी मुस्तनद हदीस अर्ज कर रहे हैं। ते मैनूं दसो जेड़ा बंदा मौके ते होवे गवाही ते ओ गवाह ते असल ओ हुंदा है ना, एक हुंदा है सुन के गवाही देना, सुन के जिवें मैं उहदी मिसाल दे देना, जिवें तमाम नबी आए आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारियां ने ये आख्या कि अल्लाह है। अल्लाह सुनिया सी ना, एक ने दूसरे नबी नूं दस्या, दूसरे ने तीसरे नूं, तीसरे ने चौथे नूं। अल्लाह नूं किसे वेख्या, अल्लाह नूं किसे ने वेख्या, ए ते समाई गवाही सुन के गवाही देना, ते एक हैगा है कि वेख के गवाही देना। अल्लाह तबारक व तआला दे नबी ने, अल्लाह दे महबूब ने, आमिना दे लाल ने रब नूं वेख के सानू दस्या कि अल्लाह मौजूद है। गवाही उन्हां दे भी ठीक सी, गवाही उन्हां दी भी सच्ची सी, क्योंकि उन्हां ने अल्लाह नूं वेख्या नहीं सी, सिर्फ महज सुन के कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके दस्या कि अल्लाह है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लेकिन मैं कुर्बान जावा अपने मुस्तफा दी गवाही तो कि जिन्हें रब नूं वेख के सानू दस्या कि अल्लाह है। ये उस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं गल करन लगा वां कि जिन्हां ने नूह अलैहिस्सलाम दी उम्मत दी भी गवाही दे दी। हाले अपनी उम्मत दी गल हुण मैनूं दसो कि उदों सरकार है ए मतलब हाज़िर व नाज़र दा। अल्लाह दे नबी जब चांद जिथे चांद जिमें चांद अपनी शान महबूबियत दे लायक और अपनी शान महबूबियत के मुताबिक जिथे चांद हजूर तशरीफ लेके जा सकते हैं। लो जी एक होर गल अकीदे दी, शैतान नूं हर जगह ते हाज़िर व नाज़र समझदे हो क्यों जी? शैतान जिहड़ा है हर जगह ते हाज़िर है ना, हर जगह ते हाज़िर व नाज़र भी है। हाज़िर का मतलब है हाज़िर होना, नाज़र का मतलब है वेखण वाला, वेखना। शैतान नूं समझदे ने कि शैतान हर जगह ते की है हाज़िर है। चमड़िया इत्थे दिल दे नाल, इधरों वसवसे पा, इधरों शैतानियां पा, इधरों गालां कढा, इधरों चोरी करा, इधरों जनाब हराम खुआ कर रहा है ना चमड़िया। अच्छा शैतान नूं अगर हाज़िर व नाज़र मन्निए तो फिर शिरक नहीं लेगा क्यों जी? फिर शिरक नहीं, फिर किसी नूं मौत नहीं पैंदी। ओ जी शैतान नूं हाज़िर नाज़र कर ते जदों नबी पाक दे मुतालिक असीं ऐलान करने कि साडा नबी अज भी जिंदा, साडा नबी कल भी जिंदा, ते फिर की आंदे ने ओ शिरक हो गया, शिरक हो गया। शैतान नूं हाज़िर नाज़र मान लेंदे ने। ऐ मैं लगा झटकी मिसाल देण, शैतान और साडा भी ईमान है कि शैतान भाई खुला लगा फिर दुश्मन इंसान दा। अच्छा शैतान किन्ने ने? शैतान ते पूरी दुनिया इन्हें नचाई। ऐ जे असल गल मैं तुहानूं पॉइंट दी देन लगा, पूरी दुनिया नूं नचाया कि भजी फिर दी है दुनिया जनाब, रेस लगी है, हर बंदा चल सो चल। तो किन्ने ने शैतान? तो जे असीं ये कहिए ना कि साडे नबी पाक जिथे चाहूं, जिथे जिथे चाहूं, जिमें चाहूं, जदों चाहूं, एक जगह ते नहीं
कई जगह पे एक वक्त के अंदर कई जगह पे हजूर अगर अपना जलवा विखाना चाहूं तो कोई मुश्किल है। मैं आउन लगा उस गल ते कई जगह ते अगर मेरे नबी जलवा विखाना चाहन वो एक शैतान पूरी दुनिया नूं ओने जनाब उंगल ते नजा छड़िया। हुण देखो मौत वाले फरिश्ते किने ने हुण एक बंदा फौत होंदा है झोक दे अंदर, एक बंदा फौत होंदा है शरकपुर, एक बंदा फौत होंदा लाहौर, एक बंदा फौत होंदा है पाकिस्तान दे हर शहर दे विच, एक बंदा फौत होंदा है बैरून मुमालिक है। ए इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह दे मुकर्रब फरिश्ते ने मलकुल मौत ने जिन्हां नूं मलकुल मौत कहा जाता है कि अगर एक वक्त दे अंदर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मुतादिद जगह ते जा सकते ने ते मेरा नबी क्यों नहीं जा सकता? फरिश्तियां दे सरदार दा की नाम है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत ए फरिश्तियां ने की ने सरदार ने और जिमें पूछा गया ना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, मैं पंजाबी या मफहूमन अर्ज कर देना, पूछा गया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्राइल तुहाडी दौड़ किदों किदों लगी? दौड़ कदों लगी? आपने फरमाया सब तो पहले दौड़ उदों लगी जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खोज सटिया। कितना को टाइम लगता खोज बंदा सटन थले निकलने? ये कौन ने फरिश्तियां दे? यार ज़रा बोली जाओ, ये कौन ने फरिश्तियां दे? थकते नहीं है ये टाइम ठीक? अच्छा फिर दूजी बार किदों जमीन ते आए जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दे गले पे छुरी चलन लगी ते अल्लाह दी जात ने फरमाया जिब्रील जल्दी कर। जिब्रील फरमाया जन्नत जो दुंबा ले जा। फरमाया मेरे इस्माइल नूं कढ के ते फरमाया इब्राहिम दी छुरी दे थल्ले दुंबा ले जा। ए दुंबा किथों आया? दुंबा किथों आया? इधर हुण बोली जाया जे दुंबा किथों आया? जन्नत विचों। जमीन तो लैके पहले आसमान तक का जो सफर है वह 500 साल का है। किन्ने 100 साल का? पहला आसमान जमीन तो लैके कितना है? उस तो बाद दूजा आसमान वो भी 500 साल। 7 5 किन्ने 100 साल बनते हैं? 3500 साल। एवे 7 आसमाना का फिर उस तो बाद सिदरतुल मुंतहा अर्श कुर्सी लो कलम कितना टाइम लगता? ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बेटे लखते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम दे जो गले ते छुरी चलन लगी अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जल्दी कर। ए स्पीड किदी है? ए फरिश्तियां दे सरदार दी है। ए फरिश्तियां दे ते एक पासे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कि एक वक्त दे अंदर जिथों चाहूं जिमें चाहूं एक वक्त दे अंदर ओ रूहां कब्ज मता तुसी आखो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ गिरफ्त तैयार कीते नहीं थे, ऐसा नहीं हैगा। अल्लाह दे मलकुल मौत जेडे फरिश्ते ने वो किन्ने ने? एक ही ने। ते फरिश्तियां दे सरदार भी ये उन्हां दियां स्पीटां ने, ये उन्हां दियां। ते दसो जो मेरे मुस्तफा ने कोई गुलाम सद मारे हैं, जो मेरे मुस्तफा ने कोई पुकार मारे, जो मेरे मुस्तफा ने कोई मदीने दे वाल मुंह करके आखे कि मंजदार में हूं बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना। मंजदार में हूं बिगड़ी है हवा मंजदार में हूं बिगड़ी है हवा मोरी नैया
है हवा मोरी नैया पार लगा जा ना मोरी नैया पार लगा जाना छेती बोरी में तबीबा नहीं तो मैं मर गया छेती बोरी में तबीबा छेती बोरी में तबीबा छेती बोरी में तबीबा नहीं तो मैं मर गया मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जा ना 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 मोरी नैया पार लगा जाना छेती बोरी में तबीबा नहीं तो मैं मर गया छेती बोरी में तबीबा नहीं तो मैं मर गया मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जा ना मोरी नैया पार मिल के कह लो नैया का मतलब होता है कश्ती नैया का मतलब की है मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जा ना मोरी नैया पार लगा जा ना मोरी नैया पार लगा जाना हुण मैनू दसो ये गुलामा दी ये शान है तो मेरे आका का क्या आलम होगा ये शान है खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या होगा हुन हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम एक वक्त के अंदर जिथे चाहन जिमें चाहन रूहां ते मेरे आका एक वक्त के अंदर अपने गुलामा का हाल नहीं पूछ सकते तो फिर गुलाम होन सही जिमें किसी साहब दिल ने लिखे ना कि गम हो गए वदेरे सरकार नो कमांगे मिल के कह लो गम हो गए वदेरे सरकार नो कमांगे दुखान लाल डेरे सरकार नो कमांगे गम हो गए बतेरे सरकार नो कमांगे गम हो गए बतेरे सरकार नो कमांगे मिल के कह लो अपने आका दी बारगाह च हाज़री लग जाए मिल के कह लो गम हो गए बथेरे सरकार नो कमांगे गम हो गए बथेरे सरकार नो कमांगे दुखान लाल डेरे सरकार नो कमांगे दुखान लाल डेरे सरकार नो कमांगे सरकार नो कमांगे सरकार नो कमांगे सरकार नो कमांगे गम हो गए बथेरे
गम हो गए बथेरे सरकार नो कवांगे। गम हो गए बथेरे सरकार नो कवांगे। दुखान लाल डेरे सरकार नो कवांगे। अखां बंद करके मदीने का तसव्वुर पैदा करो। गम हो गए बथेरे सरकार नो कवांगे। दुखान लाल डेरे सरकार नो कवांगे। दुखान लाल डेरे सरकार नो कवांगे। सरकार नो कवांगे। सरकार नो कवांगे। गम हो गए बथेरे सरकार नो कवांगे। दुखान लाल डेरे हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्लाह एक दिन नबी पाक की बारगाह चाहे जवानी की उम्र है। जो जवानी की उम्र हजूर की बारगाह चाहे तो बड़े परेशान। मेरे करीम आका दी जात ने फरमाया जाबर की गल खैर है ते हाले नवे नवी हजरत जाबर के वालिद हजरत अब्दुल्ला जंग के अंदर शहीद कर दिते गए सन ते जवान भैना सन हजरत जाबर दियां जवान हमशीरा 4-5 तो नबी पाक की बारगाह चाहे तो परेशान होए ते आके अर्ज की कि या रसूलल्लाह कर्जा भी बड़ा है हजूर। हुण अब्बा जी भी सिर नहीं रहा ते हजूर 4-5 हमशीरा ने उन्होंने दी शादी भी करवानी है ते हजूर कोई सबब नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरे करीम आका दी जात ने फरमाया जाबर तू इस गल तो परेशान होता पे। फरमाया तेन पता है कि दुनिया ते जिन्ने भी शहीद होए ने अल्लाह पाक ने अपने शहीदां नाल पर्दे च रह के गल की। फरमाया जो तेरा बाप दुनिया तो गया है फरमाया अल्लाह की जात ने पर्दा भी हटा दिता सी दरम्यान दे विच। अल्लाह की जात ने पर्दा भी हटा दिता सी। खुदा की कसम तुसी एक बार जाकर रोज़ा रसूल ते अपने दुख सुनाओ ते सही और नाले कहो के गम हो गए बथेरे सरकार नो कवांगे। दुखान लाल डेरे सरकार नो कवांगे। गम हो गए बथेरे सरकार नो कवांगे। सरकार नो कवांगे। सरकार नो कवांगे। दुखान लाल डेरे सरकार नो कवांगे। कदिया छोटे बच्चे लड़ पे ना आपस के अंदर एक रो के घरों जा रहा होंदा तो कहंदा मैं अपने बाप नूं दसना मजाक अपने अब्बे नूं लैके आना अपनी मां नूं दसना अपने वड्डे भरा नूं सद के लियाना। ये तो उस बच्चे के जज्बात ने लेकिन खुदा की कसम जो सहाबा ने भी कोई तकलीफ पहुंचती सी ना वो अपना दरवाजा छड़ के अपनी दहलीज छड़ के दरे मुस्तफा नूं चल पिंदे सन ते जाके कहंदे सन गम हो गए बथेरे सरकार नो कवांगे। दुखान लाल डेरे सरकार नो कवांगे। गम हो गए बथेरे सरकार नो
लाल डेरे सरकार नो कमांगे। असी साडा ईमान कि असी रोज़ा रसूल ते हाज़र होने, हज़ूर सानू देखदे। लो जी सरकार किवें वेख सकदे ने? पहली गल तो यह कि आने हाज़र नादर अगर तुसी मानते हो नबी पाक नूं हाज़र नादर अगर मानते हो तो नबी पाक नज़र क्यों नहीं आउंदे? सवाल है, बदबख्ती दी इंतहा है, नबी पाक नज़र क्यों नहीं आउंदे? तो जनाब पहला इस सवाल का जवाब है अल्लाह भी हाज़र नाज़र है कि नहीं? अल्लाह हाज़र नाज़र है कि नहीं? ते अल्लाह हुण असीं कहिए भी अल्लाह हाज़र नाज़र है तो बहाओ। नंबर एक। नंबर दो कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अपने नबी नूं खुद फरमाया मेरा नबी शाहिद है, गवाह है, सारियां उम्मतां दी गवाही मेरे नबी देनी है। ते गवाही ते ओही देना ना जिन्हें सामने सारा कुछ होया हो, जिन्हें सामने मेरे नबी ने नूह अलैहिस्सलाम दी उम्मत दी भी गवाही देनी, ईसा अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी गवाहियां देनी। ते गवाही कौन देंदा? जेड़ा मौके ते आज जो कुछ असी करते फिर रहे हैं, साडे नबी साडा मुशाहिदा फरमा रहे हैं अपने रोज़ा अक़दस दे विच बैठ के। साडा ईमान है जी नहीं नहीं तौबा नौज़ बिल्ला नबी ते मर गए, ए भी लफ्ज़ एक हैगा शैतान, तौसीफ़ु शैतान जिन्हों तौसीफ़ु रहमान कहंदे ने, एडी लम्मी दाढ़ी छड़ी भौंकदा है उसते चवल अल्फाज की अदायगी का भी नहीं पता कि मैं अपने नबी के बारे लफ्ज कड़े बोल। हाँ जी ये नबी को जिंदा मानते हैं, नबी खुद फरमा गया मुझे मौत आ जाना, तो तेरी मौत से नबी की मौत से फर्क नहीं। चवले जान दिए तेनों हाल तक यही नहीं पता लगा कि नबी पाक खुद फरमा रहे हैं। सहाबा ने आकर इसकी थी कि यार तुसी दुनिया तो बाद भी सारा दरूद सुनोगे। मेरे आका ने फरमाया कि बुखारी शरीफ की हदीस से मेरे आका फरमाया, सहाबा फरमाया कि अल्लाह की जात ने कबर दे अंदर कबर दी जिहड़ी मिट्टी ये फरमाया नबियां दे जिस्म उस मिट्टी ते हराम कर दिते ने, वो नबियां दे जिस्म खा सकदी। ते साडा ते यकीन है कि साडा नबी अज भी कबर अतहर दे अंदर जिंदा ने और हुजूर नूं अल्लाह दी जात ने इख्तियार भी दिता है, जिस गुलाम दी ख्वाब विच आउणा चाहन आ जांदे। कोई बड़ी बात है हुजूर साडे वास्ते ते बड़ी बात है ना, नबी पाक वास्ते कोई बड़ी बात है। लो ये किवें हो सकता है? अच्छा जी ते ए बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ के देखो, उथे तुहानूं मौत पै जाएगी। हुण हदीस पाक के नबी पाक खुद फरमा रहे ने मैं मस्जिद अक्सा दे विच सारे नबियां दी इमामत की थी। मस्जिद अक्सा दे विच सारे नबियां दी, वो नबी कित्थों आ गए सी? नबी तो दुनिया तो जा चुके। एक पासे सरकार फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम नूं उन्हां दी कब्र दे विच वेखिया, ओ नफल पढ़ रहे ने, नमाज पढ़ रहे हैं, की कर रहे हैं? अच्छा एक पासे नूरुद्दीन जंगी वाला वाकया बिला किनू हुक्म फरमाया सी? नूरुद्दीन जंगी अपना नूरुद्दीन जंगी कित्थों दा सी? उस वक्त गवर्नर सी गालिबन। ओ बेली को चार पाया ना तो रोज़ा रसूल नूं खोदन लगे सन, हजूर दा जिस्म अतहर कढन लगे सन, गार सुरंग बना ली। ते सरकार गालिबन नूरुद्दीन जंगी दी ख्वाब विच आए, आपने फरमाया वो चार कुत्ते मैनू तकलीफ दे रहे हैं, चार कुत्ते मैनू तकलीफ दे रहे हैं। और तुहानूं फिर ये भी तो पता लग गया ना कि जेडे नबी पाक नूं तकलीफ देन सरकार फरमांदे ने कुत्ते ने, वो कौन ने? वो मैं नहीं कह रहा, कौन फरमा रहे हैं? सरकार फरमा रहे हैं कि जेडे नबी पाक नूं तकलीफ देन वो कौन ने? ते जेडे बंदे अज फ्रांस के खाकियां दे चुप रहे जिन्हां ने नबी पाक नूं तकलीफ दी, ते जेडे चुप रहे वो भी की ने?
तो यार चुप रहना नबी पाक नूं चंगा लगदा साडा ईमान नाल दस्सिया जी नबी पाक दी तौहीन होंदी होवे तुसीं चुप कर रहो ये सरकार नूं चंगा लगेगा सरकार फरमा रहे ने नूरुद्दीन जंगी दी ख्वाब विच आके बड़ा लंबा वाकया मैं मुख्तसर अर्ज कर देना ते नबी पाक जिंदा सन ते सरकार ने फरमाया 4 कुत्ते ने नाल दस भी दिता उन्हां दी शक्लां भी दस दित्तियां उन्हां दा अमल भी दस्सिया उन्हां दी नीयत भी नबी पाक नूं पता सी तू किवें कहना कि मेरे नबी नूं नहीं पता ते भाई साडा नबी अज भी जिंदा साडा नबी कल भी ते जरा हुण मेरे नाल मिल के पढ़िया जे मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है मेरा तो सब कुछ और एक बात खोल के सुन लो कि जिन्हें हुजूर दी जात को तकलीफ और अजियत पहुंचाई सरकार फरमांदे ने नूरुद्दीन फरमाया उठ फरमाया आके उन्हां चौक कुत्तियां नूं डक मैनू तकलीफ पहुंचा रहे ने ते इन्ना मतलब है कि मैं हुण मस्जिद च बैठ के जदों लफ्ज़ कुत्ता कहना ते बड़ियां नूं तकलीफ भी होंदी है ते मैं कुत्ता अपनी जात वास्ते किसी नूं नहीं कह रहा मैं हुजूर दी वजह तो कह रहा कुरान पाक के अंदर सुवर का जिक्र है कि नहीं खंजीर का शराब का अबू जहल का अबू लाहब का तुम कुरान पढ़ना छड़ दी क्यों जी ऐ जी कुत्ते ना आख्या करो तो होर की ने नबी पाक नूं जिन्हें भी तकलीफ दी कौन है सरा सारे मिलके कह लो कुत्ता है वो बल्कि कुत्ते तो भी बदतर है मैं तो ये कहूँगा हुण सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीम आका ऐ जी वो किवें हाज़र नाज़र हो सकते ने नजर पे आउंदे को नहीं चलो जे नबी पाक हाज़र नाज़र मैं सवाल सुनो फिर मसले ते तुसीं क्यों खलोंदे जे मसला खाली छड्ड दिओ ऐ भी सवाल करदे ने मसला की करदे ने खाली छड्ड दिओ नबी पाक दुआ दो ओ भाई नबी पाक दी जिंदगी अंदर भी ते सहाबा के खड़े हन हुजूर पीछे से नहीं अबू बकर दी जात आप जमात करवा रहे हैं नबी पाक पीछे खड़े किन्नियां नमाज़ां हुजूर ने हजरत अबू बकर दे पीछे पढ़िया यानी इंदा ये मतलब नहीं कि हुजूर हाज़र नाज़र ने मसला खाली छड्ड दिए ये तो सरकार दे जमाने च भी नहीं सी होया क्यों जी हजरत अबू बकर इमामत नहीं करवाई तुसी असल घेर दिओ उन्हां नूं जेड़े विचारे जेड़े अगों कह रहे ने सानूं ते पता कोई नहीं कुछ के दस उन्हां नूं फड़ दिओ तो कदी अपने प्यो ले भी आओ तो तुम दसा इतने कदी ओनू डांगरी डक ला कदी वो बेचारे एक बंदा बेचारा सवेरे सवेरे उठ के पट्ठे वट के लैके शाम को दुध पी के सौ जाए ओनू की पता है कि हाज़र नाज़र का मतलब की है ये मैं वो दलीलां दे रही जिहड़ियां मोटियां मोटियां इल्मी पासे तो मैं गया ही नहीं इस वास्ते साडा नबी अज भी जिंदा है साडा नबी और अल्लाह की जात ने अपने नबी नूं तमाम कायनात दे इख्तियार अता फरमाए हुण तुसीं मैनूं दसो मियां जी थक गए जी परेशानी हो गई दुरूद बाब हज़रत आखिरी गल तवज्जो अब निकल गई गल ए मसला मैनूं इसको थोड़ा जिहा प्रॉब्लम होंदी है जिस वेले माड़ी जी चूंका होंदी है ना वो एक तार छिड़ी होंदी फिर वो बंदे नूं ना वो बंदा डिस्टर्ब होंदा है फिर पढ़ो जरा दुरूद बाब अल्लाह की जात ने अपने नबी नूं कायनात के तमाम इख्तियारात दिते ने साडा ये भी अकीदा है साडा ये भी अकीदा कि अल्लाह के नबी हाज़रो नाज़र ने और अपने रोज़ा मुबारक के अंदर बैठ के इस कायनात का मुशाहिदा फरमा रहे हैं हजूर नमाज पढ़ा रहे हैं बुखारी शरीफ की हदीस से हजूर अचानक इंज हाथ बुलंद किया सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह हजूर तुसीं नमाज विच हाथ बुलंद फरमाया है हाथ इना मतलब है कि सरकार के पीछे खलो के सहाबा देखते सरकार हो रही मैं खुरका अगे खड़ा हुआ तुसी पीछे हो मेरे खुरकन ना पता तो तां ही लगेगा ना जे तुसी मैनूं वेखदे हो
सरकार ने हाथ बुलंद किया तो सहाबा अर्ज की हजूर कोई नवा हुक्म जारी हो गया। आपने फरमाया सहाबा नहीं, फरमाया बस निगाह उठाइए ते फरमाया जन्नत दे विच अंगूरां दा एक गुच्छा मेरे सामने आया, मेरा दिल कीता मैं तोड़ लावां, मेरा दिल कीता है लेकिन मैं तोड़िया यार तुसी उस नबी दी बात कर दे हैं ऐसी नबी पाक। अच्छा उन्होंने दसो कि जेड़ा नबी जमीन ते रह के अर्श तो उत्ते सिदरतुल मुंतहा तो उत्ते जन्नत, जिस नबी दा ध्यान नजरे रहमत उथे पहुंच जाए वो नबी गुंबदे खिजरा च बह के सानू वेख नहीं सकते। बकवास करते हो तुसी जालमो, तुसां जदों भी बकवास की अपने नबी दी शान घटाई है। वो जेड़ा नबी मुसल्ले ते खड़ा होके यार वो जन्नत दे विच सरकार फरमाते ने मैं मेराज जन्नत से गया ना, एक महल बड़ा खूबसूरत नजर आया मैं हदीस पाक अगे भी सुनाई है, महल बड़ा खूबसूरत। तो मैं अगे होकर देखा, मैं फरिश्ते ने पूछा ये किंदा है, उन्होंने कहा जी उमर इब्ने खत्ताब दा है। हजरत ये कौन फरमा रहे ने, अच्छा वाले जान दिए तू कहना कि हजरत उमर माज़अल्लाह हज़रत बीबी पाक ने लत मारी, तेरे तो बड़ा बेशर्म बंदा ही कोई दुनिया ते, तू कहना है हजरत उमर ने बीबी पाक के दरवाजे लत मारी। नबी पाक फरमा रहे हैं मैं जन्नत दे विच उमर दा महल वेखिया ते मेरा दिल कीता मैं अंदर जावां। फिर फरमाया कि उमर बड़ा गैरतमंद है, उमर बड़ा ते जेड़ा उमर नूं गल करे कौन है, खुल के बोलो, जेड़ा हजरत उमर दी शान च बेअदबी करे कौन है, वो दुनिया ना इंतहा दर्जे का बगैरत बंदा है। मेरे आका फरमा रहे ने मेरा दिल कीता मैं अंदर जावा, बड़ा सोहना महल वेख्या मैं उमर दा, ते फिर मैनूं ख्याल आया उमर ते बड़ा गैरतमंद है ते बगैर इजाजत तो किसी के घर नहीं जाई। सरकार फरमाते ने मैं ये भी तो मेरे आका का इख्तियार ही है ना, लेकिन फरमाते ने मैनूं उमर दी गैरत की वजह तो मैं रुक गया। फरमाया मैं ते हजरत उमर अर्ज की जो सरकार ने दस्या ना थले तशरीफ ले आके जमीन पे आके हजरत उमर ने दस्या क्या उमर इंज ए मामला पेश आया। अर्ज की हजूर मैं हजूर तुहाडा तुहानू इख्तियार है। आपने फरमाया नहीं उमर तू गैरतमंद है, फरमाया तेरी गैरत की वजह तो मैं रुक गया। उस नबी दी गल करदे हो तुसी कि जेड़ा नबी मुसल्ले ते खड़ा होवे ते जन्नत दे गुच्छियां में मेरे नबी दा हाथ पहुंच जाए, ते तुसी कहंदे हो कि नबी नूं दीवार दे पिछले, तुसी कहंदे नबी पाक अपने रोजे से बह के किवें सुनदे ने, लेकिन तू सुना ते सही यार ये तो इंसान की गल है। मेरा नबी तो उन्होंने भी सुनता है जिन्हों दी जुबाना भी कोई नहीं। आखिरी वाकया और वाकया नहीं बल्कि हदीस पाक इब्तदाए इस्लाम के अंदर जो मस्जिद नबवी हाले तमीर नहीं सी ना हुई मुकम्मल, तो मेरे नबी पाक खड़े होके खुतबा इरशाद फरमाते होंगे सन, खड़े होके तवज्जो मैनूं लगदा थक गया, चलो यार जेड़े है वो तो जरा टैड होके बोलो। सरकार ये मैं तुहाडा अकीदा मजबूत कर रहा, अकीदा ए पिंड च कोई जरासीम लगे फिरदे ए मैं उन्होंने स्प्रे देन लगा तुहानूं, वो जिथे मिले उसे छिड़क दिया करो, थोड़ी किसी की गल च नहीं आना, समझ आई ना। सजे खबे जो कच्छा मारते फिरते मेरे नाल ते गल करना, जवाब जिन्हें देना है और जिन्हें बेचारे को पता ही नहीं है उन्हें बेचारे की उन्हें जवाब तो फड़ते भी उन्होंने ही नहीं, वो सन भी उस घर में लाते हैं जिस घर बंदा ही को नहीं है। समझ आई, इडियां कच्छा कुछा ना मारा करो, मैं इस वास्ते बैठा मेरे को बड़ियां फट्टियां ने मैं दे दिया, कदी ओनू फल ला कदी ओनू फल ला कदी ओनू फल ला। एक बंदा सवेर तक अक्या थके काम तो आया, चलो झट जे तुहाडे कोल बह जांदा है ते तुसी बकवास करदे जांदे अगे बह के नबी पाक दे बारे होता कुत्ते हो तुहानू बंदा कोई नहीं लभ्या। यार दुनिया दे लख टॉपिक ने, दुनिया दे कई लोग ने जिन्हां दे बारे तुसी गल कर सकदे हो, वो बगैर तो तुहानू नबी पाक तो सवाल गल ही कोई नहीं होंदी और कि तुसी जदों भी बकवास करदे नबी पाक दे विच नक्श करदे और कई लखा मजमून ने लखा टॉपिक ने बंदा गल कर लैंदा यार किसी ये जो भी भौंकते ने ये हजूर की शान घटाने के मुतालिक इन्होंने बकवास करनी।
और मैं एक गल कर दिया, अलल ऐलान नबी पाक की शान के मुतल्लक हलाली बंदा कभी नहीं पहुंचेगा। तजर्बा करना, वो खुदा की कसम जेड़ा भी हजूर की शान के मुतल्लक बकवास करेगा उनका DNA करा लो, हो हरामी निकलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान नहीं कह रहा कि नबी तेरी शान के मुतल्लक हरामी भूकेगा। हरामी मता को भी शाह उन्होंने मसीते बह के लफ्ज केड़ा इस्तेमाल किया कुरान दे विच, ये हरामी का लफ्ज कुरान दे विच आया। ओनू फड़ लै, ओनू फड़ लै। इधर आओ हाँ, कभी मसीते बह के गल करो ना, समझ आई जी। चलो मैं थोड़ा ओ टेस्ट खराब नहीं करता, मैं नबी पाक दी हदीस सुना के थोड़ा इश्क जड़ा ना मैं जरा जिंदा कर देना। सरकार खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते ते सरकार टेक लगाने वास्ते एक तने दे नाल, एक सुके रुख दे नाल, खजूर दे तने दे नाल हजूर टेक लगा लगे। तुसां ये मुतअद्दिद बार हदीस सुनी होगी, मैं तुहानू अज एक होर नवीं इत्थों गल तुहानू सुना। हजूर तने नाल टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाते, उधरों किसी ने नबी पाक नू तोहफे दे अंदर मिंबर देता बना के कि हजूर तुसी बैठ के तशरीफ रख के फिर खुतबा इरशाद फरमाया करो। सुनिया जे मेरे करीम आका दी जात जिस वक्त जुमे का दिन आया ना ते मिंबर नवा आ गया, हजूर उस रुख कोलों गुजर गए। उस रुख कोलों सरकार ने टेक नहीं लाई, सीधा जाके हजूर मिंबर ते तशरीफ फरमा हो गया। ये हदीस ना होवे मैं जिम्मेदार, ठीक है। थोड़े ज़ौक वास्ते भी कह दें कि इस हदीस नूं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ के अंदर भी जिक्र फरमाया बड़ी डिटेल दे नाल, लेकिन वो तसल्ली इन्हां दी मसनवी शरीफ ते नहीं ना हुंदी, मैं इस तो बुखारी की भी गल कर देना। अच्छा हुण सरकार खुतबा इरशाद फरमाउण वास्ते मिंबर ते जदों बह गए ना तो यकदम कोहराम मच गया। कोहराम मचिया, सरकार ने सहाबा ले वेख्या, सहाबा ने हजूर ले वेख्या। सरकार ने फरमाया पता करो की मसला है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सरकार को पता नहीं सी, पता सी, लेकिन सरकार ने सहाबा को भी दसना सी ना, सहाबा कि जे एक सुके तने नाल मैं लगा तो उन्होंने मैं जिंदा कर देना। ऐ जे असल मैं जी गल कर लगा तू आना नबी जिंदा नहीं, और नबी जिस रुख ना लग जाए रुख भी जिंदा हो जाते हैं। नबी जिस सवारी ते बह जान खुदा दी कसम वो सवारी जड़ी है वो भी इल्मे गैब जानन लग जाती है। मेरे करीम आका दी जात जिस वक्त मिंबर पे बह के आपने खुतबा शुरू फरमाया तो चीखो पुकार फरमाया पता करो, और लबदे आवाज जिसले ज्यादा गूंजी ना ते इंज आवाज आवे जिवें जंगल दे विच ऊंटनी दा बच्चा गुम हो जांदा ते ऊंटनी रोंदी है ना जिवें, इवें दी आवाज सहाबा ने जाके दस्या कि सोनिया ओ तने दे रोंदे विचों आवाज आ रही है। ते मेरे करीम आका दी जात नूं पता लग गया कि तना रोंदा क्यों पिया है। ए तना क्यों रो रहा है, मैं उन्हें डिटेल नहीं जावांगा, मैं सिर्फ तुम एक गल समझाउण लगा, स्प्रे देन लगा। जिथे इहो जिहा कीड़ा वायरस देखो ना जिवें कोरोना वायरस चमड़िया ना, ये भी चमड़े ने, ये स्प्रे उन्हां दी, ठीक है। ये स्प्रे किसी खाद वाली दुकान तो नहीं लभदी, किसी खाद वाली दुकान तो मता सवेरे भाई शफीक साहब नूं लोग स्प्रे दो जी शाह दसी, ठीक है। ये स्प्रे उन्होंने को लभदी है जिन्हें 11-11 साल जमीन पर बह के हदीस पढ़ी हो गई, ठीक है। अच्छा मेरे करीम आका दी जात ने सहाबा नूं फरमाया जाओ जाके तेने नूं आखो तेनों नबी पाक सादे पे तेनों यार तू आना नबी जिंदा नहीं है गए, और नबी मुर्दियां नूं हुक्म फरमान ते वो उठ के चल पींदे ने। ओ की उन्हें आख्या सी ना कबर मेरी ते एक वारी जियामे पीरा, कबर मेरी ते एक वारी जियामे पीरा ते कबर विचों हड्डियां निकल के करसन मुजरा तेरा। पावर होनी चाहिए ना,
ते मेरे करीम आका दी जात ने सहाबा नूं फरमाया, सहाबा इहनूं कहो सीधा तेनों नबी सादे पैने। ते मेरे आका हाले आप आवाज नहीं मारी, पैगाम भेजिया कि बिला तुसी आंदे हो नबी किवें जिंदा, मेरे नबी ते मुर्दियां नूं आवाज देंदे ओ जिंदा हो जाते ने। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो ओ थम रुखा थम सुखा थम जिंदे नाल नबी सिर्फ अपनी मोहरे नबूवत टच करते रहे, मोहरे नबूवत टच की थी। अल्लाह की जात ने ओनू जुबान भी दे दी, तो रोहन का वल भी दस दिता। रोमन पिटन रोमन पिटन कार हमेशा, रोमन पिटन कार हमेशा, रोमन पिटन। चलो आप इंज नहीं कर ले, दूजे पासे आप आ जाते हैं। जिन्ना दे दिल इश्क सामाना ते रोना कम में ओलाहा, जिन्ना दे दिल इश्क सामाना ते रोना कम में ओलाहा, मिलते रोवे बिछड़े रोवे, मिलते रोवे मिलते रोवे बिछड़े रोवे, ते रोंदे टुरदे राह, जिन्ना दे दिल इश्क सामाना ते रोना कम में ओलाहा, मिलते रोवे बिछड़े रोवे, ते रोंदे टुरदे राह, मिलते रोवे बिछड़े रोवन, मिलते रोवे बिछड़े रोवन, ते रोंदे टुरदे राह, जिन्ना दे दिल इश्क सामाना ते रोना कम में ओलाहा, मिलते रोवे बिछड़े रोवे, ते रोंदे टुरदे राह, सरकार ने कोल बुलाया तो बुला के मेरे आका ने इंज हाथ मुबारक फेरिया जदुल्ला वाला। मेरे आका ने फरमाया सहाबा अगर मैं इन्हू बुला के हाथ ना फेरदा, इनदे नाल शफकत बरा मिजाज ना अपनांदा, फरमाया इस थम ने सारी जिंदगी रोंदिया रहना सी। मिलते रोवां विछड़े रोवां ते रोंदे टुरदे राह, मिलते रोवां विछड़े रोवां, मिलते बिछड़े रोवां ते रोंदे टुरदे राह, हुण तुसी ये दसो कि जेड़ा नबी पत्थरां दे हाथ पत्थरां नूं हाथ लगाए, ओ यार हाथ ना भी लाए खाली निगाह पा देवे, निगाह भी ना पाए फकत मुखातब ही कर देवे। अबू जान ने कैंकरियां नहीं बड़ी बोलियां हन के नहीं कैंकरियां, कलमा पढ़िया यार जेड़ा नबी मुर्दियां नूं जिंदगी बख्श देवे, तू उहदे बारे बकवास करना है कि तौबा नाउज़ बिल्लाह नबी पाक फौत हो गए।
एक कोई जेलम दा कुत्ता मिर्जा जेलमी, एक तौसीफ शैतान रियाला दे पलन वाला कुत्ता। नबी पाक मार गए वो कुत्ते अल्फाज का चुनाव तो ठीक कर पे लो अपना, तेनों ये पता ही नहीं है कि नबी पाक के बारे लफ्ज भी इस्तेमाल करना है। सहाबा दे कोल बैठ के कोई बंदा नबी पाक की दाढ़ी तरफ हाथ बढ़ा रहा सी बार बार, मेरे आका ने सहाबा ने होंदी नहीं अपना तलवार दी दस्ती ओ हाथ से मार के फरमाया दोबारा नबी पाक ले हाथ ना करी, हाथ वाड़ के रख हाथ ले कर अपना। ये भौंकते ने आके मीडिया ते सोशल मीडिया ते, पता तो फिर लग गया ना जिसले बंदा किते पेड़े च बैठा हो फिर गल करे उथे खलो नबी पाक मर गए, नबी पाक मर गए। ना ना वो तुहाड़ा नबी होगा, साडा नबी आज भी जिंदा, साडा नबी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, इस अलावा और कोई गल नहीं। ना किसी दी सुनो ते ना किसी दी समझो, चुप करके बस अपने महबूब दे नाल मोहब्बत दा इजहार करते रहा करो। और ये जिंद रखो मेरा नबी अगर चाहे अपनी नजर रहमत पाना चौकते थे, खुदा दी कसम नबी वास्ते कोई मुश्किल है। ये मैं दावे ना कह रहा यार, जेड़ा नबी जमीन ते रह के अरश तो भी उत्ते चला जाए, निगाह जिस नबी दी तो उस नबी वास्ते चौकते निगाह पाना कोई मुश्किल है। चवलो जान दियो, इंसान दे पुत्र बनो, समझ आई। इस वास्ते अल्लाह पाक दी जात ने वाज़े फरमाया कि मैं फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, मेरे नबी असां तुहानू गवाह बना के भेजा है दुनिया ते, इस उम्मत दा भी ते पहली उम्मतां दा भी, ते गवाह ओनू किया जांदा है जेड़ा मौके ते मेरा नबी अज भी इस कायनात दा मुशाहिदा फरमा रहे हैं, अपनी कब्र अतहर दे अंदर रह के फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक रब्बे जुल जलाल अपने हबीब दा सदका सानू सब नू नबी पाक दे नाल अल्लाह मुहब्बत दी तौफीक अता फरमाए। ओ मैनू जी फोन आया बड़ा स्पेशली, मैं सुबह दा तीसरा फोन है, वो कह रहा सन जी ओ नसीरुद्दीन नसीर साहब दा कलाम नहीं पढ़िया, कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते।